अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये ऐसा यूरोपीय मुल्क है जहाँ खूबसूरत तरीन लड़कियाँ ओपन एयर पार्टीज़ में वरना हालत में डांस करती हैं। ऐसा मुल्क जहाँ गलियों सड़कों पर कचरा फेंकना कानूनन जुर्म है। ऐसा मुल्क जहाँ लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा मुल्क जहाँ की लड़कियाँ अपनी शर्मगाहों की सर्जरी करवाती हैं। ऐसा यूरोपीय मुल्क जहां 5 साल बाद आपको इस मुल्क की नेशनैलिटी मिल जाती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एस्तोनिया की। यहां पाकिस्तानी कैसे जा सकते हैं? यहां की खूबसूरत तरीन लड़कियों की रंगीन ज़िंदगी, यहां का कल्चर, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, यूरोप के शमाल में ये ऐसा मुल्क है जो टेक्नोलॉजी में दुनिया के सफ़े अव्वल में आता है, जहाँ इंटरनेट इंसान का बुनियादी हक है। यहाँ हुकूमत, बैंक, हत्ता के वोट भी ऑनलाइन होते हैं और जिसे दुनिया डिजिटल नेशन कहती है। तो दोस्तों, ये मुल्क एस्तोनिया ही है, एक ऐसा मुल्क जो कभी रूस के कब्ज़े में था, लेकिन आज पूरा यूरोप इसकी मिसाल देता है। यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ की औरतें, कल्चर, लाइफस्टाइल, नाइट लाइफ सब कैसी है, आइए जानते हैं एस्तोनिया की मुकम्मल कहानी। दोस्तों, इस मुल्क का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ एस्तोनिया है। ये शमाली यूरोप में वाक़या है, बहरे बाल्टिक के किनारे, जनूब में लोटोविया, मशरक़ में रूस और शमाल में फ़िनलैंड की खलीज है। ये मुल्क छोटा ज़रूर है, लेकिन दुनिया की सबसे डिजिटल माशियतों में से एक है। दोस्तों, अगर यहाँ पे ज़बान और यहाँ की सकाफ़त की बात करूँ, एस्तोनिया की सरकारी ज़बान एस्ट्रिकील है। रूसी ज़बान भी बहुत से लोग बोलते हैं, ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग तबका। नौजवान अंग्रेज़ी में बातचीत करते हैं, इसलिए सियाहों को कोई मसला नहीं होता। सकाफ़ती तौर पर ये लोग सादगी पसंद, पुरसकून और मेहनती हैं। ये ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते, लेकिन अपनी ज़मीन, फितरत और टेक्नोलॉजी से गहरा लगाव रखते हैं। ये लोग कुदरती माहौल को बहुत अहमियत देते हैं। दरख्त काटना, शोर मचाना या दूसरों की प्राइवेसी में दखल देना इनके नज़दीक बहुत बुरी बात समझी जाती है। दोस्तों, इसके साथ साथ इस मुल्क के दारुल हुकूमत की बात करें। दोस्तों, इस मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम टालन है, जो कि एक ख्वाब जैसा शहर है। यहाँ आपको पुराने वक्तों के किले और जदीद टावर एक साथ नज़र आएंगे। ओल्ड टाउन और यूनेस्को ने आलमी विरसा करार दिया है। यहाँ शाम के वक्त जब लाइट्स जलती हैं तो लगता है जैसे किसी फिल्म का सेट हो। इसके साथ साथ यहाँ के लोगों के रहन सहन की और लाइफस्टाइल की बात करूँ, एस्तोनिया के लोग बहुत मुनज़्ज़म और खुश मिजाज होते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में सादगी और नज़्म को तरजीह देते हैं। इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी कुछ इस तरह से है: सुबह जल्द उठना, वर्जिश या वॉक करना, या फिर दफ्तर यूनिवर्सिटी जाना, दोपहर में कॉफ़ी या चाय के वक्फे पर दोस्तों से मुलाकात, शाम को घर वापस आकर आराम या फैमिली के साथ वक्त गुजारना। ये लोग काम और ज़िंदगी में तवाज़ुन के कायल हैं। हफ्ते के आखिर में ज़्यादातर लोग जंगलों, झीलों या साहिलों की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ का माहौल बहुत साफ़ सुथरा है। कूड़ा फेंकना या किसी की जगह पर शोर करना कानूनन जुर्म है। इसके साथ साथ इस मुल्क की माशियत और जीडीपी की बात करूं, एस्तोनिया की माशियत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर मबनी है। ये दुनिया का पहला मुल्क है जिसने मुकम्मल ई गवर्नमेंट सिस्टम बनाया है। यहाँ तकरीबन 99% सरकारी काम ऑनलाइन किए जाते हैं।
یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے اسٹارٹ ایپس جیسے کہ اسکائپ اور وائس یہیں سے شروع ہوئی۔ 2025 کے اندازے کے مطابق اس ملک کی جی ڈی پی تقریباً 42.7 ارب امریکی ڈالر ہے اور فی کس آمدنی $31,000 سے زائد ہے۔ دوستو، اگر یہاں پر جابز اور روزگار کے مواقع کی بات کروں، یہاں آئی ٹی، انجینئرنگ، بزنس اور ٹورزم کے شعبے میں اچھی جابز مل سکتی ہیں۔ غیر ملکی شہری اگر ورک پرمٹ لے لیں تو آسانی سے یہاں سیٹل ہو سکتے ہیں۔ حکومت غیر ملکی ہنرمندوں کو خوش آمدید کہتی ہے، خاص طور پر آئی ٹی ایکسپرٹس کو۔ اس ساتھ ساتھ یہاں کی فوڈ اسٹریٹ کی بات کروں، استونیا کا کھانا سادہ مگر لذیذ ہے۔ یہاں زیادہ تر کھانے میں گوشت، مچھلی، آلو، سلاد اور سوپ شامل ہوتا ہے۔ آپ کو ٹالن میں پاکستانی، انڈین اور ترکی ریسٹورنٹ بھی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اسٹریٹ فوڈ میں برگر، سینڈوچ، پیزا اور ہاٹ ڈاگ عام ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ملک میں فطرت اور ماحولیات کی بات کرتا جاؤں، استونیا اپنے قدرتی حسن کے لیے جانا جاتا ہے۔ ملک کا تقریباً 50% حصہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ یہاں 2000 سے زائد جھیلیں ہیں اور لوگ فطرت کے ساتھ جینے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ اکثر لوگ شہر کے شور سے بچنے کے لیے ویکینڈ پر دیہات یا جنگل میں اپنے لکڑی کے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کی اہم پیداوار و برآمدات کی بات کرتا جاؤں، استونیا کی معیشت لکڑی، مشینری اور الیکٹرانکس پر مبنی ہے۔ یہ دنیا کے بڑے ڈیجیٹل سافٹ ویئر ایکسپورٹرز میں شمار ہوتا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے مذہب اور عقائد کی بات کروں، یہ یورپ کا سب سے غیر مذہبی ملک سمجھا جاتا ہے، یعنی تقریباً 70% لوگ کسی مذہب سے وابستہ نہیں، باقی لوترن اور آرتھوڈکس عیسائی ہیں، جبکہ مسلمانوں کی تعداد چند سو کے قریب ہے۔ دوستو، یہاں پہ غیر ملکیوں کے قوانین کی بات کرتا جاؤں، غیر ملکیوں کو ورک پرمٹ یا اسٹڈی ویزا کے ساتھ رہنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں ٹیکس نظام منصفانہ ہے۔ اگر آپ یہاں مستقل رہنا چاہیں تو 5 سال بعد شہریت کے لیے درخواست بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کی نائٹ لائف کی بات کروں، ٹالن کی نائٹ لائف بہت مشہور ہے۔ یہاں کلب، بار، لائیو میوزک ایونٹس اور اوپن ایئر پارٹیز ہوتی ہیں، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لوگ شراب نوشی کے بہت عادی ہیں، دوستوں اور گفتگو کا لطف بھی لیتے ہیں۔ یہاں کی خواتین اور مرد شام کے بعد کیفے یا ڈانس فلور پر جاتے ہیں، لیکن یہاں کی لڑکیاں کلب، بارز میں شراب نوشی کے ساتھ آئس کا نشہ بھی کرتی ہیں۔ ان کلبز، بارز میں جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے کارڈز دیے جاتے ہیں، جو کہ آپ کو کارڈ ریچارج کروانا ہوتا ہے ایک خاص وقت کے بعد۔ ان کے بیچز میں ننگی حالت میں لڑکیاں اور لڑکے پائے جاتے ہیں۔ ان بیچز میں بغیر لباس کے آنا ہوتا ہے، لیکن سیکیورٹی وہاں پر سخت ہوتی ہے تاکہ وہاں پر کوئی غیر اخلاقی حرکت کسی کے ساتھ نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ملک میں مشہور سیاحتی مقامات کی بات کروں، جیسا کہ ٹالن اولڈ ٹاؤن ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹومپی کیسٹل ہے، پارنو بیچ ہے، ساریما آئس لینڈ، لیماہا نیشنل پارک، ٹروٹو یونیورسٹی، یہ جگہ استونیا کی اصل روح پیش کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کی تاریخی اور آزادی کی بات کرتا جاؤں، استونیا کی تاریخ جدوجہد سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی ڈنمارک، کبھی سویڈن، پھر روسی سلطنت کے زیر قبضہ رہا۔ پہلی آزادی 1918 میں ملی، مگر دوسری جنگ عظیم میں دوبارہ روس نے قبضہ کر لیا۔ آخرکار 20 اگست 1991 کو استونیا نے سوویت یونین سے آزادی حاصل کی اور آج یہ ایک مکمل آزاد، جدید اور تعلیم یافتہ ملک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے کلچر اور روایات کی بات کروں، استونیا کے کلچر میں قدیم نارڈک اور یورپی اثرات دونوں ملتے ہیں۔ یہ لوگ فیسٹیولز بہت شوق سے مناتے ہیں، خاص طور پر جون میں آگ جلا کر جشن منایا جاتا ہے۔
दोस्तों इसके साथ साथ यूरोप के सबसे खूबसूरत मार्केट में से एक ताइलान की मार्केट है। ये लोग मौसीकी, फोक डांस और आर्ट के शौकीन हैं। ख़वातीन अपने हाथ से बनाए हुए लिबास और रवायती ज़ेवरात पहनती हैं, लेकिन रोज़मर्रा में ज़्यादातर लोग जदीद मग़रबी लिबास पहनते हैं। इसके साथ साथ मुल्क की ख़वातीन की बात करता जाऊँ, एस्तोनिया की औरतें बहुत मजबूत और ख़ुद मुख्तार हैं। ये पढ़ा लिखा माशरा है, इसलिए ख़वातीन हर शोबे में मर्दों के बराबर किरदार अदा कर रही हैं, चाहे वो सियासत हो, कारोबार हो या टेक्नोलॉजी। यहाँ औरत को अपनी मर्ज़ी से शादी, तालीम और कैरियर का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। हुकूमत ने इक्वल ट्रीटमेंट एक्ट के तहत सनफ़ी मसावत को कानून बना रखा है। इनकी लाइफस्टाइल सादा मगर जदीद है। ये खूबसूरती के साथ फिटनेस का भी ख़ास ख्याल रखती हैं और बाहर खुलेआम में वक्त गुजारना पसंद करती हैं। दोस्तों इसके साथ साथ वीज़ा शराइत की बात करूँ, पाकिस्तानी व इंडियन के लिए एस्तोनिया शेंगन जोन का हिस्सा है, इसलिए यहाँ आने के लिए आपको शेंगन वीज़ा दरकार है। अगर ज़रूरी कागजात की बात करूँ, पासपोर्ट, वीज़ा फॉर्म, फ़ोटो, बैंक स्टेटमेंट, होटल या रिहाइश बुकिंग, इसके साथ साथ रिटर्न टिकट और ट्रैवल इंश्योरेंस, इसके साथ साथ पाकिस्तानी या इंडियन शहरी 90 दिन तक क़याम कर सकते हैं। वो वीज़ा VFS ग्लोबल के ज़रिए लगता है। दोस्तों इस मुल्क की करेंसी की बात करूं, और दोस्तों इस मुल्क की करेंसी यूरो है, जो कि एक पाकिस्तानी 340 जबकि इंडियन 110 के बराबर है। दोस्तों अगर बात करता जाऊं एक माह के अखराजात की, रिहाइश 700 से 1200 यूरो, खुराक 300 से 500 यूरो, सफ़र व दीगर अखराजात 100 से 200 यूरो, यानी कुल मिलाकर तकरीबन 1000 से 1800 यूरो तक आप एक महीने का गुजारा कर सकते हैं। तकरीबन पाकिस्तानी 3 से 5 लाख पाकिस्तानी रुपए में आप वहाँ पर एक महीने का गुजर बसर कर सकते हैं। दोस्तों एस्तोनिया एक छोटा मुल्क ज़रूर है, लेकिन इसकी तरक्की, अमन और जदीद सोच दुनिया के लिए मिसाल है। यहाँ की सादगी, अमन और डिजिटल निज़ाम देखकर लगता है जैसे ये मुल्क मुस्तकबिल में रह रहा हो। दोस्तों ये थी एस्तोनिया की मुकम्मल तारीख, एक मुल्क जो कभी गुलाम था लेकिन आज जदीद दुनिया का रहनुमा बन चुका है। यहाँ की खूबसूरती, लोग, औरतें, कल्चर और अमन सब कुछ एक ऐसा ख्वाब है। अगर आप यूरोप में बसने या विज़िट करने का सोच रहे हैं तो एस्तोनिया ज़रूर अपनी लिस्ट में शामिल करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।